के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुखोई 30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम के बारे में। जी नहीं, हम यहां पर ये बात नहीं करेंगे कि सुखोई 30 MKI को कौन कौन से अपग्रेड मिलने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में हम सब भली भांति जानते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे जो चीज़ें हमें इतनी आसान लग रही हैं ये होने नहीं वाली, क्योंकि सुखोई 30 MKI में वेस्टर्न वेपन सिस्टम को ऐड करना एक काफ़ी प्रॉमिसिंग बात लगती है। लेकिन क्या ये प्रोसेस इतना आसान होगा? हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और कैसे ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव तो बिल्कुल नहीं होने वाले, इसको ही हम डिस्कस करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोनों के द्वारा एक एम्बिशियस प्रोग्राम की शुरुआत करी गई है, जहां पर शुरुआती तौर पर 84 की संख्या में जो सुखोई 30 MKI जेट्स है इन्हें सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जाएगा या अपग्रेड किया जाएगा, जहां पर इनके रेडार्स, इनके एवियोनिक्स, इनके वेपन्स। हाल ही में अगर हम बात करें गत 30 नवंबर को, तो यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा इस प्रोग्राम को जो अप्रूवल है ये दे भी दिया गया है, जहां पर इनके रेडार्स को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें एक एडवांस उत्तम ऐसा रेडार यूज किया जाएगा, नया मिशन कंप्यूटर यूज किया जाएगा, अपग्रेड फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम यूज होंगे। इसके अलावा नया इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपग्रेड करी जाएंगी, जो कि इसे वर्ष 2045 से 50 तक इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में बनाए रखेंगी। हालांकि इंडियन मेड टेक्नोलॉजीज और वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तारीफ भी हो रही है, लेकिन इसके साथ नए चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि वेस्टर्न वेपन सिस्टम को एक ऐसे प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करना जो कि बेसिकली रशियन आर्मामेंट के हिसाब से डिजाइन किया गया हो, इसमें चैलेंजेस का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम अपग्रेड प्रोग्राम की बात करें तो प्राथमिकता इसमें इंडियन एवियोनिक्स को दी गई है, जहां पर सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट करने के बाद इसमें अस्त्र जैसी एयर टू एयर मिसाइल, यानी अस्त्र फैमिली की तीनों मिसाइल, अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 इससे ऑपरेट की जाएंगी। इसके अलावा रुद्रम सीरीज की तीनों मिसाइल, रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 इससे इस्तेमाल करी जाएंगी। इससे भारत की डिपेंडेंसी जो फॉरेन आर्मामेंट पे है ये तो कम होगी, और भारत की जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है इसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का प्लान ये भी है कि MBDA के द्वारा बनाई गई जो एशरैम है, यानी एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो कि एक क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है, इसको भी इंटीग्रेट करने की बातचीत चल रही है। वही MBDA की जो मीटियोर है इसको लेकर के बातचीत अक्सर चलती रहती है, और ये एक कॉम्बैट प्रूवन वेस्टर्न मिसाइल है। लेकिन आपको जान के थोड़ा ताज्जुब होगा कि रशियन सुखोई 30 MKI में वेस्टर्न वेपन्स को ऐड करने में टेक्निकल हर्डल्स भी हमें फेस करने पड़ेंगे। इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि जो पायलट्स हैं और एडाप्टर्स हैं इस वेपन सिस्टम को माउंट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, उन्हें फिर से स्पेशली डिज़ाइन और टेस्ट करना पड़ेगा कंपैटिबिलिटी के लिए। ये एक टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस होने वाला है, और जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये इंडियन एयरफोर्स को इस चीज़ के लिए बाध्य करेंगी कि वो ऐसे वेपन सिस्टम को ही सिलेक्ट करें जो कि इसके लिए कंपैटिबल हों, यानी कि जो इफेक्टिवली इस पे इंटीग्रेट किए जा सके बिना ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज़ करे। और इसीलिए माना जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स जो वेस्टर्न वेपन है उनमें लाइट वेपन्स को सिलेक्ट कर रही हैं, ताकि उनका इंटीग्रेशन काफ़ी आसानी के साथ हो सके। हालांकि इस अपग्रेड प्रोग्राम में हमें लाइटर क्रूज मिसाइल, जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट है ब्रह्मोस NG, ये देखने को मिलेगा। और सुखोई 30 MKI निर्भय क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च वेरिएंट को भी ऑपरेट करता नजर आएगा। इससे सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा जो कैट्स हंटर है, जो एक और लॉन्ग रेंज की इंडिजिनस क्रूज मिसाइल होने वाली है, ये भी सुखोई 30 MKI के लिए प्लान करी गई है। कैट्स हंटर बेसिकली कैट्स प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जहां पर ये काफ़ी एडवांस मिसाइल होने वाली है, जो कि अपने स्टेल्थ प्रोफाइल के लिए जानी जाएगी। हालांकि वेस्टर्न और रशियन टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करने का मतलब ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, और इसमें भारतीय वायुसेना को एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का ये कहना है कि इन सारी समस्याओं का निवारण उनके द्वारा कर लिया जाएगा, और जितने भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा टैकल कर लिए जाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि पूरे अध्ययन के बाद ही इस प्रकार का जो कदम है ये उठाया गया है। हालांकि इन सारी चीज़ों पर रूस का अपना अलग ही यहाँ पर विचार है। रूस ने पहले भी भारत को अपना जो Su-30 SM-2 अपग्रेड पैकेज है ये ऑफर किया था, जो कि सुपर सुखोई से मिलता जुलता है। ऑलरेडी जो अपग्रेडेड सुपर सुखोई है रशिया के द्वारा कि यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल भी किए गए हैं, जो कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस में यूज़ किए गए थे।
और इनकी जो कैपेबिलिटी है ये निस्संदेह कई गुना ज़्यादा बड़ी है, लेकिन भारत ने किसी भी प्रकार से जो रशियन मदद है उसको लेने से मना कर दिया। इसके जगह पर जो स्वदेशी अपग्रेड है यही सुखोई 30 MKI के लिए यहाँ पर सुनिश्चित किए गए हैं। भारतीय वायुसेना इसके स्ट्रक्चर में भी कुछ परिवर्तन कर सकती है और स्पेयर पार्ट्स के जो कमी से भारतीय वायुसेना अभी जूझती रही है या जिसकी संभावनाएं प्रबल रही हैं, उसको भी अब स्वदेशी तौर पर बनाने की बातचीत चल रही है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको ऑलरेडी इंडिजनाइज किया जा चुका है और जो पार्ट अभी तक इंडिजनाइज नहीं किए जा सके हैं उनको इंडिजनाइज करने के बारे में विचार किया जा रहा है। इनफैक्ट काम भी शुरू कर दिया गया है। अब एक चीज जो सुखोई 30 MKI के लिए अभी दिक्कत का विषय है यह है इसके इंजन से रिलेटेड कुछ इश्यूज या कुछ फ्लॉज जिनको लेकर के भारत ने रूस से बातचीत करी और रूस ने अपने हाथ खड़े कर दिए। रूस ने कहा कि जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं सुखोई 30 MKI के इंजन को लेकर के वो रेक्टिफाई नहीं करी जा सकती है और इसके जगह पर उन्होंने अपना जो AL-41 इंजन है ये भारत को ऑफर किया है। रूस का कहना है कि जो AL-41 इंजन है ये अब सही मायने में अपग्रेडेड सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए एक आदर्श इंजन माना जाना चाहिए, क्योंकि AL-31 की तुलना में इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है और ये ज़्यादा पावर को भी जनरेट करता है जो कि सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट के लिए अब सही है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं जिसके बाद इसकी जो स्टेल्थ प्रोफाइल है ये भी थोड़ी इंप्रूव हुई है और ये जो इंजन है ये भारत को ऑफर भी किए गए हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना नए इंजन अपग्रेड को लेकर के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया है। हालांकि रही बात इंजन को लेकर के, तो पहले तो ये माना जा रहा है कि जो अपग्रेड किए जा रहे हैं उसके लिए ये इंजन इनफ होगा, इनफ पावर जनरेट करेगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो उसकी पावर को इन्हेंस करने का ऑप्शन भारत के पास आज भी है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अभी भारतीय वायुसेना इस विचार के साथ आगे बढ़ रही है कि जब एमका मार्क 2 के लिए इंजन निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, अगर सैफ्रॉन के साथ शुरू होती है या रोल्स रॉयस के साथ शुरू होती है, तो इन दोनों के पास इंजन निर्माण को लेकर के एक अच्छा खासा अनुभव है और इनके अनुभवों का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI के जो इंजन है इनकी दिक्कतों को दूर करने में कर सकती है। और ऐसे में ये जो इंजन है ये भारतीय वायुसेना के लिए कारगर बने रहेंगे और एक लंबे समय तक भारतीय वायुसेना इनका इस्तेमाल करती रहेगी। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जिस प्रकार रूस का ऑफर आ रहा है TOT को लेकर के और भी दूसरी चीज़ों को लेकर के, ये भारत का विचार बदल सकता है। लेकिन अभी विचार बदलेगा इसकी संभावनाएं थोड़ा मुश्किल नजर आती हैं। भारतीय वायुसेना के बैकबोन की बात करें तो सुखोई 30 MKI जैसे जेट्स ही भारतीय वायुसेना की बैकबोन है और अभी ये 2045 तक तो किसी भी तरीके से भारतीय वायुसेना से बाहर नहीं जाने वाले हैं। इनफैक्ट घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान भारतीय वायुसेना अपने जो मिराज 2000 है और MiG-29 की फ्लीट है इसको भी एक लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से गुजारेंगी ताकि 2035 से 40 तक ये सर्विस में बने रहें, तब तक जब तक कि एमका मार्क 1 और तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना को अच्छी संख्या में मिलने शुरू नहीं हो जाते, क्योंकि बाद में यही एयरक्राफ्ट वो होंगे जो भारतीय वायुसेना से सुखोई 30 MKI, MiG-29 और मिराज 2000 को रिप्लेस करने का काम करेंगे और भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो ये सारे प्रोग्राम इस समय भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।